ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या वैल्यू आई है आपके पास? 10 कॉम्बिनेशन 7, 0.69 पावर 7, 1 माइनस 0.694 पावर 10 माइनस 7 यानी 3। आपके पास जो भी आंसर आया हो उस आंसर को मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हियर वी आर। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ सिंगल वैल्यू, ये बेहतर होगा कि मैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ही मालूम कर लेता हूँ। तो मैंने पहले लिखा एक्स की हेडिंग डाली, उसके बाद 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 11 वैल्यूज हो गई एक्स की। क्यों 11 हुई है, 10 क्यों नहीं है? इसलिए कि 10 के ग्रुप में ये भी हो सकता है कोई भी प्रो इमरान खान ना हो या सारे के सारे प्रो इमरान खान हो। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। पैरामीटर्स आपको पता है। मैं यहाँ पर चूंकि मैं सेंटेक्स आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा सेंटेक्स लिख के बता रहा हूँ। बायनॉम डिस्ट एक्स की वैल्यू 0। व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रायल्स? यकीनन 10 है। और प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस कितना है हमारे पास? 0.694। और उसके बाद कॉमा, यकीनन हमें क्यूमुलेटिव में 0 चाहिए क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू ही प्रोबेबिलिटी के तौर पे चाहिए, हमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आंसर एक दफा आया था लेकिन मैं अब यहां पर रोक रहा हूं। हम कौन सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं? यकीनन अगर हम 10 एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट करें तो इस बात के चांसेस कि उन 10 में से कोई एक भी प्रो इमरान खान नहीं होगा, इस बात के चांसेस सामने आने वाले। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। क्या आंसर आया? 7.19 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉब्लम कर रहा है तो आप फॉर्मेट सेल में जाके किसी वक्त भी जो जर्नल है उसको नंबर कर दें और कुछ डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दें आप। तो ये रिजल्ट आ गया आपको। अब मुझे बताएं ये चांसेस कितने परसेंट हुए? अब आप सब कहेंगे तकरीबन 0% ना। तो अब हमारे पास कहने के लिए बेस बन गया। देखिए, अगर आप बगैर किसी चीज़ के किसी लीडर के ऊपर तनकीद कर दें या उसकी तारीफ कर दें तो यकीनन उसके जो फेवरेबल लोग होंगे, फेवर वाले लोग होंगे, जो उसके फॉलोअर्स होंगे, उनको बुरा लग जाएगा। अगर आप उसके हक में कोई बात कहेंगे तो उसके मुखालिफिन को बुरा लग जाएगा। तो बजाय इसके इस झगड़े में पड़े, आप कहें भाई एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अगर कराची के 10 एग्जीक्यूटिव्स को जमा किया जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि उनमें से कोई भी प्रो इमरान खान ना हो। ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? अगर कोई लड़ने के लिए आएगा ना आपसे, बोले लड़े नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रिसर्च कह रही है। हमेशा अपना जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रांसफर करें। आप पीडीएफ आपका दोस्त है, आप इस पीडीएफ को यूज करेंगे। अब इसके बाद 0 के बाद एक प्रो इमरान खान मिलने के चांसेस ये भी तकरीबन नील लग रहे हैं हमें। 2 प्रो मिल जाएंगे, ये भी कम है। अब आप देखें चांसेस बढ़ रहे हैं। 4 प्रो मिल जाएंगे, इसके चांसेस 4% हैं, ये तकरीबन 11% हैं, ये 20%, ये 26.6%। फिर ये अब ड्रॉप डाउन होना शुरू हुए। अब आप गौर से देखें, ये जो 7 की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है इत्तेफाक से ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कोई सी भी 3 प्रोबेबिलिटीज यहां पर आप जमा कर लें जो मैक्सिमम है तो यकीनन आपका सिलेक्शन होगा 6 7 8। सही सिलेक्ट किया मैंने। यही 3 बड़ी प्रोबेबिलिटीज हैं इन कंपैरिजन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। आप देखें, ये नहीं कहे कोई भी कि 26% तो 26.6% तो वैसे ही कम है, बिल्कुल नहीं। इन कंपैरिजन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वही हमारी ऑप्टिमाइज वैल्यू होती है। तो 6 से 8 ऑटोमेटिकली ये कह दिया हमने, 6 से 8 लोग प्रो इमरान खान होंगे, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। बन गई पूरी कहानी। अब इस पूरी सिचुएशन में अब आप चाहें तो इसको ग्राफ बना के भी वाजे कर सकते हैं, वो पूरा स्पेक्ट्रम बना दे। मैं उस पूरे बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, वो लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास ये ऑप्टिमाइजर आ गया। अब वन बाय वन हम प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करेंगे बाय गोइंग टूवर्ड्स द स्लाइड। अब मैं आ गया अगेन स्लाइड के ऊपर। अब पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट मोस्ट 3 प्रो इमरान खान स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई हुई है, आप वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो पता चले ये एट मोस्ट का मतलब क्या होता है भाई। याद रखिएगा हमेशा, एट मोस्ट का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू। एटमोस्ट का मतलब लेस देन, जब भी एटमोस्ट का वर्ड आया आप लेस देन इक्वल्स टू लगा दें, यानी ज्यादा से ज्यादा 3
कोई नाकिद कह सकता है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिल जाएं, ये भी बड़ी बात है। प्रो इमरान खान तो आप करेंगे x इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। इन 4 प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एटमोस्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और एक्सेल के अंदर हम पहुंचे हैं तो हम एटमोस्ट की प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही है ना। हम यहाँ पर सम की कमांड यूज करेंगे और इन 4 प्रोबेबिलिटीज को सम करके ये आंसर लिख लें अपने पास। कितने परसेंट बन रहे हैं? 1.1% चांसेस। आप इसका जवाब इस स्लाइड में यहाँ लिख दें। अच्छा, ये एटमोस्ट 3 जो होता है उसको आप लेस देन 4 भी लिख सकते हैं। डिस्क्रीट के केस के अंदर लेस देन 4, एटमोस्ट 3 एक ही बात है। लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 4 एक ही बात है। इसके बाद दूसरा सवाल ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट 7 प्रो इमरान खान स्टूडेंट्स। जरा ये कैलकुलेट करके बताएं। अब ये बात एटलीस्ट की है, एटमोस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, एटलीस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। गुड, एटलीस्ट 7 कहा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 कर दें, यानी 7, 8, 9 और 10, ये 4 प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें हम। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, इज इक्वल्स टू सम लिखेंगे हम, उसका हम कहेंगे 7, 8, 9, 10। ये मैक्सिमम चांसेस आ गए हमारे पास कि एटलीस्ट 7 प्रो इमरान खान स्टूडेंट्स के चांसेस एट मोस्ट 3 प्रो इमरान खान स्टूडेंट के चांसेस से कहीं ज्यादा हैं। गोया खान साहब का पलड़ा यहां पर भारी है। और उसके बाद अगर हम कहें एटलीस्ट 7 तो इसका मतलब मोर देन 6 भी होता है। डिस्क्रीट के केस में दोनों बातें सही हैं। उसके बाद लास्ट वाला आप मुझे बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 6 to 8 प्रो इमरान खान स्टूडेंट। इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? आप चाहें तो पॉज करके ट्राई कर लें, मैं आपको रिजल्ट अब बता देता हूं क्यों लिखेंगे। 6 to 8 का मतलब इट इज अ बाउंड, ये एक बाउंड क्रिएट होगा। 6 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6, 7 और 8, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी और वो प्रोबेबिलिटी यहां पर है। ये 3 प्रोबेबिलिटीज को हम सम करेंगे, इज इक्वल्स टू सम दीज 3 प्रोबेबिलिटीज, तो तकरीबन 69.99%, अप्रोक्सीमेट 70% चांसेस हैं कि 10 के ग्रुप में से 6 से 8 प्रो इमरान खान स्टूडेंट्स या एग्जीक्यूटिव्स निकल आएंगे। फाइनली अब आखिरी सवाल है आपसे। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल दें जरा। मीन और वेरिएंस याद है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला गेम थ्योरी में पढ़ाया था ना मैंने, वो ये है। अब जरा अपना दिमाग लड़ाएं किस तरह से होगा। अगर एग्जाम में सवाल मिल जाए इस तरह का, ये तो बड़ा लेबोरियस हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना। तो ये कॉलम्स आपको किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाने होंगे? इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाने होंगे। ये एक्सेल में तो आसान है, लेकिन अगर आप पेपर पे करने लगे तो आपको 11 बार कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी हर चीज की, क्योंकि यहां पर हमें x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका कॉलम बनाना है पूरा, उसका सम आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर अगेन पीडीएफ कहता है कि मुश्किल का शिकार ना हो, मैं आपका दोस्त मौजूद हूं। आप डायरेक्टली मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग माय पैरामीटर्स। सिंपल हो गई बात, n को p से मल्टीप्लाई कर दें, मीन आ जाएगा। n और p को मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको फर्दर 1 माइनस p से मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएंस आ जाएगा। ये ट्राई कर लें आप लोग अभी। बाय यूजिंग दिस फार्मूला डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ प्रो इमरान खान स्टूडेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 10। आप n को p से मल्टीप्लाई करें, मैं आपको एक्सेल पर वो पूरा क्लासिकल कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। Now here we go, is equals to x multiply by probability of x, right? ये x multiply by probability of x सारे के सारे मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर मैं निकालूंगा वो यकीनन सम होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का सम है, एंड द रिजल्ट इज 6.94। आप मुझे बताएं, आपने n को जब p से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है आपके पास? आंसर वाज द सेम। अब मुझे बताएं कौन सा मेथड इजी है, इस तरह से कॉलम बनाएं